जय हिंद दोस्तों। ज्ञान बिंदु करेंट अफेयर्स में स्वागत करते हैं। और ये जो दोस्तों करेंट अफेयर्स जो बनाया गया है अति महत्वपूर्ण, इसमें चुनिंदा चुनिंदा क्वेश्चन डाला गया है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। और आप बीपीएससी, यूपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे और बिहार पुलिस या ऑल कंपटीशन के लिए यह अति महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज 4 है। और 1 से लेकर 3 टेस्ट सीरीज आपने नहीं देखे होंगे तो आप जाकर देख लेंगे, आप ही इसी के चैनल पर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, टेस्ट सीरीज 4 की बातें करते हैं। उससे पहले आपको बोलेंगे, चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको हर इन्फॉर्मेशन वीडियो और नॉलेजफुल जानकारियां आप तक मिलती रहेगी और मार्केट से कोई बुक नहीं खरीदना पड़ेगा। ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसलिए याद रखेंगे, आपको इस चैनल के माध्यम से पूरे बुक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ मनोरंजन ऑफिशियल से जाकर डाउनलोड कर लेंगे। देर नहीं करते हुए पहला क्वेश्चन पूछा गया है, बजट से संबंधित इसमें क्वेश्चन दिया गया। चलिए, बजट से संबंधित कौन सा क्वेश्चन दिया गया है? बजट 2024 और 25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की विकास दर कितने रही? विकास दर कितनी रही? तो ये क्वेश्चन पूछा गया। इसका सही जवाब क्या होगा? 8.4 रहा। 8.4 रहा। आपको बी नंबर ऑप्शन सही जवाब है। वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में भारत का मुद्रास्फीति दर कितना रहा? तो मुद्रास्फीति दर 2023 में भारत का कितना रहा है दोस्तों? 5.4 रहा है। 5.4 रहा है मुद्रास्फीति। आपको सी नंबर ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बजट 2023, 24 और 25 में 4 वर्गों पर फोकस करके बजट का निर्माण किया गया है। कितने वर्गों पर फोकस किया है? 4 वर्गों पर फोकस किया गया है, जिनमें से 3 अब बताना है। 3 इसमें गरीब हो गया, आपको महिला हो गया और अन्नदाता। तो चौथा बताइए कौन सा वर्ग को रखा गया है? तो चौथा जो रखा गया है दोस्तों, इसमें युवा को शामिल किया गया है। गरीब, महिला और अन्नदाता, उसके बाद चौथा युवा को ध्यान में रखा गया है। इन्हीं 4 वर्गों पर फोकस किया गया है बजट पर। बजट 2024 और 25 के मुख्य रूप से 4 थीम को ध्यान में रखकर बनाया गया। यही आपको गरीब, महिला, अन्नदाता और युवा को मध्य रखकर बनाया गया है, जिसमें रोजगार, कौशल, एमएसएमई और चौथा इसमें जो है चौथा थीम विषय क्या है? चौथा थीम विषय पूछ रहा है। चौथा थीम विषय बताएंगे। इसका सही जवाब होगा मध्य वर्ग को ध्यान में रखकर बताया गया है। मध्य वर्ग को भी इसमें ध्यान में रखकर बताया गया है बजट को। आंतरिक बजट में निर्धारित कार्य नीति, आंतरिक बजट में निर्धारित कार्य नीति के अनुरूप है, ठीक है ना? निर्धारित कार्य नीति के अनुरूप इस बजट को भरपूर अवसर का सृजन करने के लिए कितने सतत प्रयासों की परिकल्पना की गई है? कितने जो है भाई साहब सतत प्रयासों की परिकल्पना की गई है? तो बताइए। तो इसका सही जवाब 9 जो है सतत प्रयासों की परिकल्पना किया है। आपको 9 पर बात किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, चालू वित्तीय वर्ष 24 और 25 के लिए राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा गया है। 24 और 25 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना लक्ष्य रखा गया है? इसका 4.9% रहा। 4.9% का लक्ष्य रखा गया है, ये बात याद रखेंगे। और बजट 24 और 25 के अनुसार मनरेगा के लिए कितना व्यय आवंटित किया गया है? मनरेगा के लिए कितना व्यय आवंटित किया गया है? मनरेगा के लिए कितना पैसा खर्चा किया जाएगा दोस्तों? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखेंगे। 86,000 करोड़ रुपया खर्चा किया जाएगा। कितना हजार करोड़ रुपया? 86,000 करोड़ रुपया मनरेगा पर खर्चा करेगी सरकार। 24 और 25 के अनुसार काशी विश्वविद्यालय कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मॉडल पर बिहार के किस पर्यटन का विकास किया जाएगा? काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के मॉडल पर बिहार का कौन सा तीर्थ स्थल का विकास किया जाएगा दोस्तों? ये आपको विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और याद रखें महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का याद रखेंगे। ये दोनों पर काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर के तर्ज पर आपको विष्णु
पद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार जो है डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस भारतीय महिला का चयन पुनः ओलंपिक समिति ने कर लिया है? किस महिला का जो है ओलंपिक समिति ने चयन कर लिया है दोबारा? इसका सही जवाब है नीता अंबानी को। नीता अंबानी को ओलंपिक समिति ने इनको फिर से दोबारा चयन कर लिया, जिनका नाम है नीता अंबानी। हाल ही में पेरिस के ग्रेविल म्यूजियम में किस भारतीय अभिनेता को सम्मान आपको गोल्डन सिक्का जारी किया गया है? आपको पेरिस में ग्रेविल म्यूजियम में किस भारतीय हीरो को गोल्डन सिक्का जारी किया गया? किसके नाम से गोल्डन सिक्का जारी किया गया? तो बताइएगा गोल्डन सिक्का किसके नाम से? तो इसका सही जवाब होगा 10 का सही जवाब सी नंबर, शाहरुख खान के नाम पर, शाहरुख खान पर गोल्डन सिक्का जारी किया गया है। ये भी बात याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में IIT खड़गपुर ने किन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस से उपाधि दिया है? डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि किसको दिया है? तो डॉक्टर ऑफ साइंस उपाधि खड़गपुर के IIT ने दिया है। तो 11 का जो होगा सुंदर पिचाई को आपको डॉक्टर ऑफ साइंस के उपाधि से सम्मानित किया है खड़गपुर के खड़गपुर IIT ने किया है। हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? अखिल भारतीय शिक्षा समागम का 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका 12 के सही जवाब का सी नंबर होगा, नई दिल्ली में। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का 2024 का आयोजन आपको नई दिल्ली में किया गया था। और हाल ही में मंडेला विरासत स्थल को यूनेस्को के विश्व विरासत में दर्जा दे दिया गया है। तो आपको मंडेला विरासत स्थल कहाँ पर है? मंडेला विरासत पूछ रहा है कहाँ पर होगा? ये आपको दक्षिण अफ्रीका में है ना, दक्षिण अफ्रीका में। तो आपको कमेंट करके बताना मंडेला दिवस कब मनाते हैं। चलिए आपको डेट बता देते हैं, 18 तारीख है ना, और मंथ बताना है आपको जनवरी से लेकर, आपको मंथ भी आपको गेस करने के लिए दे देते हैं, जनवरी से लेकर आपको जुलाई तक ले, जनवरी से जुलाई के बीच में आपको मंथ है ये आपको मनाया जाता है। आप कमेंट करके बताएंगे, आपके कमेंट हम देखेंगे। हाल ही में किस देश की सादो द्वीप सोने की खानों को यूनेस्को के विश्व विरासत में दर्जा मिल चुका है? तो आपको सादो द्वीप सोने की खानों को मिला है। सादो द्वीप सोने की खानों को मिला हुआ विश्व विरासत में यूनेस्को में सूची में शामिल कर दिया गया। यह सादो द्वीप सोने की खाने कहाँ पर हैं? तो ये जो है आपको जापान में है दोस्तों। ये सोने की खान कहाँ पर? जापान में, जो यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है। वह 2025 में T20 एशिया कप का मेजबानी कौन करेगा? वर्ष 2025 में T20 एशिया कप का मेजबानी कौन करने जा रहा है दोस्तों? ये भारत करेगा। 2025 में T20 एशिया कप का मेजबानी भारत करेगा। और यूपीएससी की नया चेयरमैन कौन बनी है? तो यूपीएससी की नया चेयरमैन बनी हुई प्रीति सूदन बनी हुई है। यूपीएससी की आपको चेयरमैन प्रीति सूदन बनी हुई है। बी नंबर ऑप्शन सही है। हाल ही में किस राज्य ने अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा किया? अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण देगा, तो ऐसा करने वाला राज्य कौन बना हुआ है? तो आपको राजस्थान आपको 10% अग्निवीरों को रिजर्वेशन देगा, 10% अग्निवीरों को रिजर्वेशन देगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। और हाल ही में इंडिया हाउस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इंडिया हाउस का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? पेरिस में किया गया। इंडिया हाउस का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? पेरिस में किया गया है। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने पवन टरबाइन स्थापित किया है? वह कौन सा टाइगर रिजर्व जो है पवन टरबाइन स्थापित किया? पवन टरबाइन स्थापित करने वाला टाइगर रिजर्व का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों पेरियार टाइगर रिजर्व जो है पवन टरबाइन स्थापित कर लिया है। बिना ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बूंदी टाइगर रिजर्व कर्नाटक में, पेरियार आपको केरल में, सिमलीपाला उड़ीसा में, बुक्सा हो गया आपको झारखंड में। याद हो गया? आगे बढ़िए। भारत के राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो दरबार हॉल का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है दोस्तों?
गणतंत्र मंडल के नाम से जाना जाएगा। दरबार हॉल अब जो है गणतंत्र मंडल के नाम से जाना जाएगा। ये भी बात याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत की एकीकृत कृषि निर्यात सेवा कहाँ शुरू की गई? भारत के एकीकृत कृषि निर्यात सेवा कहाँ शुरू किया गया है? तो 22 का हो जाएगा आपको मुंबई में। भारत में एकीकृत कृषि निर्यात सेवा की शुरुआत ये मुंबई में किया गया, मुंबई में किया गया। हाल ही में वैश्विक ओपेरा ओपेरा प्रतियोगिता ओपेरिया ओपे ओपेरालिया कहाँ आयोजित किया गया है? ओपेरालिया कहाँ शुरू किया गया? वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता ओपेरालिया का आयोजन कहाँ किया गया? 23 का सही जवाब बताएंगे। 23 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ये ओपेरालिया चैंपियन आपको भारत में शुरू किया गया, भारत में शुरू किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कुल्हाड़ी बंद पंचायत कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान, ओहो, कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान यह कहाँ शुरू किया गया है? 24 का बताएंगे। सी नंबर होगा कुल्हाड़ी बंद पंचायत आपको कहाँ शुरू किया गया? राजस्थान में शुरू किया गया, राजस्थान में, क्योंकि वृक्षों को काटने के लिए ये आपको कुल्हाड़ी बंद पंचायत आपको राजस्थान में शुरू किया गया। हाल ही में किन्हें बी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड जो पुरस्कार से किसको दिया गया? बी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? तो बी नंबर ऑप्शन होगा बी वेदाचलम को, बी वेदाचलम को आप याद रखेंगे। बी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार बी वेदाचलम को दिया गया। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में किसे पुरुष वर्ग में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया? पुरुष वर्ग में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीत लिया है? तो बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीत लिया? 26 का सही जवाब बताएंगे। लुइस हैमिल्टन ने जीता है। बेल्जियम आपको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने कहा महात्मा गांधी जी का प्रतिमा का अनावरण किया है। तो जयशंकर प्रसाद जो गए हुए थे किस देश में जहां महात्मा गांधी का प्रतिमा का अनावरण किया है? तो बताएंगे। 27 का सही जवाब होगा आप टोक्यो में गए थे। टोक्यो में महात्मा गांधी का प्रतिमा का अनावरण आपको एस जयशंकर प्रसाद ने किया हुआ है। ये भी बात याद रखेंगे। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन पूछ रहा है कहाँ किया गया है? राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन ये जो कर्नाटक में किया गया दोस्तों। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया है। नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड वर्ल्ड एथलीट से कंटेनमेंट गोल्ड दूर में कौन सा पदक जीता? टूर में होगा ना, टूर होगा यहाँ पर। टूर में कौन सा पदक जीता हुआ है? तो बताएंगे नीरज चोपड़ा जो फिनलैंड के वर्ल्ड एथलीट से कंटेनमेंट में गोल्ड टूर प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता हुआ है? 29 का हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता हुआ है। फिनलैंड में जो है इन्होंने नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। फिनलैंड में जैसे फिनलैंड जुड़ेगा तो आपको याद रखना है स्वर्ण पदक जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। जापान के असाही ग्लास फाउंडेशन ने किसे ब्लू प्लेनेट पुरस्कार दिया है? तो किसको जो जापान ने ब्लू प्लेनेट पुरस्कार देने की घोषणा किया है? बताइए तो ब्लू प्लेनेट पुरस्कार किसको दिएगा जापान के असाही ग्लास फाउंडेशन? 30 का बताएंगे आपको। डी नंबर ऑप्शन सही होगा IPBES को आपको ब्लू प्लेनेट पुरस्कार असाही ग्लास फाउंडेशन के द्वारा ये जापान का ये पुरस्कृत किया, जापान के द्वारा पुरस्कृत किया गया। आपको याद रखें IPBES, ये आपको डी नंबर ऑप्शन सही था। और अंकार्ड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? अंकार्ड की विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत का स्थान पूछ रहा है। ये अंकार्ड के द्वारा पूछा है। भारत में विश्व निवेश रिपोर्ट में बताइए, भारत का विश्व निवेश रिपोर्ट के द्वारा बताइए कि विश्व निवेश में कौन सा स्थान है? 13वां है, 15वां है, 14वां है, 16वां है? चलिए बताइए। 31 का सही जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन होगा आपको 15वां। विश्व निवेश रिपोर्ट में आपको 15वां भारत का स्थान है, 15वां भारत का स्थान है। समझ में आ गया? अगले बात करते हैं।
खालूबार युद्ध स्मारक, खालूबार युद्ध स्मारक यह किस राज्य में स्थित है? खालूबार युद्ध स्मारक कहाँ है? ये आपको लद्दाख में, याद रखिए खालूबार युद्ध स्मारक कहाँ पर है? यह लद्दाख में है दोस्तों। स्कूल इन ए बॉक्स पहल किस राज्य ने लॉन्च किया है? स्कूल इन ए बॉक्स पहल किस राज्य ने शुरू किया? स्कूल इन ए बॉक्स पहल शुरू किया है, किसने किया है? तो 33 का सही जवाब होगा आपको असम ने किया है। स्कूल इन ए बॉक्स पूछेगा तो आपको असम याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिरों का संग्रहालय बनाने की मंजूरी दे दिया। तो मंदिरों का संग्रहालय कौन सा राज्य बनाएगा भाई? उत्तर प्रदेश। तो ये आपको मंदिरों का संग्रहालय बनाने का मंजूरी दे दिया, किसको? प्रयागराज को, नोएडा को, अयोध्या को, वाराणसी को। क्या लगता है आपको? इसका सही जवाब होगा अयोध्या को जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो मंदिरों का संग्रहालय बनाने की मंजूरी दे दिया है, अयोध्या को दिया हुआ है। पुलिस ने भीड़ भाड़ को कम करने के लिए 1 मिनट ट्रैफिक प्लस लागू करने वाला कौन सा राज्य है? तो पुलिस ने भीड़ भाड़ को कम करने के लिए 1 मिनट ट्रैफिक प्लस कहाँ लागू किया गया है? ये आपको शिमला में किया गया है। 1 मिनट ट्रैफिक प्लस यह नियम लागू किया गया, शिमला में किया गया दोस्तों, शिमला में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्कूली पाठ्यक्रम में एआई को किस राज्य ने शामिल कर लिया है? स्कूली पाठ्यक्रम में को जो है एआई में कौन सा राज्य शामिल कर लिया गया? 36 का सही जवाब होगा आपको केरल ने कर लिया है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि को शामिल करने वाला राज्य बन चुका है, केरल बना हुआ है, केरल। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है खगोल भौतिकी में कवली पुरस्कार, खगोल भौतिकी में कवली पुरस्कार 2024 किसको प्रदान किया जाए? कवली पुरस्कार पूछ रहा है। तो कवली पुरस्कार ये खगोल भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। कवली पुरस्कार किसको प्रदान किया जाएगा? तो ये बताएंगे। 37 का सही जवाब होगा डी नंबर ऑप्शन होगा। डेविस 4 बेन्यू को दिया जाएगा, डेविस 4 बेन्यू को, और सारा सीगर को दिया जाएगा, सारा सीगर। इस प्रकार जो है डी नंबर ऑप्शन सही है। कवली पुरस्कार ये ऐसा पुरस्कार है दोस्तों, कवली पुरस्कार। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। भारत का 43वां और पूर्वोत्तर का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थान किसको घोषित किया गया? भारत का 43वां पूर्वोत्तर का पहला जो है यूनेस्को धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो कौन सा 43वां विश्व धरोहर शामिल कर लिया गया है? तो 43वां विश्व धरोहर बताइए तो कौन सा होगा दोस्तों? 38 का ये जो होगा आपको पूर्वोत्तर राज्य का जो है आपको चराई देव मोइदम जो असम का है, चराई देव मोइदम है ना, चराई देव मोइदम को जो असम में पड़ता है। और इस प्रकार चराई देव मोइदम यूनेस्को का भारत का 43वां स्मारक घोषित कर दिया गया, 43वां स्मारक घोषित कर लिया गया। अच्छा क्वेश्चन था। कारगिल दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो कारगिल दिवस आप तो जानते ही भली बात है 26 जुलाई को मनाया जाता है, 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल दिवस। और भारत के किस निशानेबाज ने ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड 2024 देने की घोषणा किया गया? तो भारत ने किस निशानेबाजों को ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड देने की घोषणा किया है? किसको? 40 का सही जवाब होगा बी नंबर, अभिनव बिंद्रा को, है ना। ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड किसको दिया जाएगा? ये आपको अभिनव बिंद्रा को दिया जाएगा, अभिनव बिंद्रा को। पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? 10 मीटर पूछ रहा है, 10 मीटर एयर पिस्टल में निशानेबाजी में कौन सा पदक जीती हुई मनु भाकर? तो 41 का सही जवाब आपको कांस्य पदक जीता, कांस्य पदक है आपको 10 मीटर में कांस्य पदक, 10 मीटर में आपको कांस्य पदक जीती हुई थी मनु भाकर। जुलाई 2024 में किस देश ने रामलला का स्मारक टिकट जारी किया है? तो बताएंगे रामलला का स्मारक टिकट जारी करने वाला देश कौन बना है दोस्तों? ये लाओस बना है। रामलला का टिकट स्मारक टिकट जारी किया कौन सा देश? लाओस, लाओस की राजधानी वियंतियान,
लाओस की राजधानी वियंतियान, जो लाओस जो है रामलला का टिकट स्मारक जारी किया है। अगले क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नाम, राष्ट्रपति भवन के जो है अशोक हॉल का नाम क्या रखा गया है? अशोक हॉल का नाम जो है क्या रखा गया है? अशोक मंडपम, अशोक मंडपम, अशोक मंडपम। इसको अशोक हॉल का नाम अशोक मंडपम कर दिया गया है। राष्ट्रपति में जो है अशोक हॉल का नाम बदलकर राष्ट्रपति में जो अशोक हॉल जो है उसका नाम अशोक मंडपम कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 8,189 मेगावाट से बढ़ाकर आपको 2031 और 32 में कितने रहने का लक्ष्य रखा गया है? कितना आपको रहने का लक्ष्य रखा गया है? तो 44 का सही जवाब बताएंगे आपको। बी नंबर हो गया 22,480 मेगावाट, 22,480 मेगावाट ये सही जवाब होगा। इतना मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। बिहार विधानसभा के नए सभापति किसको बनाया गया? बिहार विधानसभा के नए सभापति पूछ रहा है। 45 का सही जवाब होगा, 45 का ये होगा अवधेश नारायण सिंह को। बिहार विधान परिषद का नया सभापति आपको अवधेश नारायण को बनाया गया है, ये बात याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुंबई एसोसिएशन, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष पूछ रहा है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष का नाम बताइए तो अजिंक्य नाइक बने, अजिंक्य नाइक। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष पूछ रहा है तो अजिंक्य नाइक बने हैं, आपको सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं। ये नंबर ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का वह कौन सा शहर कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किया है? तो वह कौन सा शहर जो है कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वां सम्मेलन का मेजबानी कौन सा शहर किया है? कौन सा किया हुआ है? तो आपको सही जवाब हो जाएगा इसका दिल्ली हो जाएगा दोस्तों। कृषि आपको अर्थशास्त्रियों का 32वां सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपको नई दिल्ली में किया गया है। और किसने असम राइफल के नए महानिर्देशक बने? असम राइफल पूछ रहा है। असम राइफल के महानिर्देशक किसको बनाया गया है दोस्तों? ये याद रखेंगे आपको विकास खरेला को, विकास खरेला ये महानिर्देशक बने हैं। किसका? असम राइफल के बने हैं। विकास खरेला असम राइफल के महानिर्देशक बने हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलने का फैसला कर दिया? तो किस राज्य सरकार जो है रामनगर जिले का नाम बदलने की घोषणा कर दिया है? 49 का हो जाएगा बी नंबर कर्नाटक। रामनगर जो है जिला का नाम बदलकर क्या फैसला कर देगा? तो ये कौन सा राज्य में है रामनगर जिला? तो ये कर्नाटक में है दोस्तों, जिसका नाम बदला जाएगा। हाल ही में किस देश ने अपना पहला महिला एशिया कप खिताब जीता है? वो मैं पूछ रहा है कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है? 50 का हो जाएगा बी नंबर आपको श्रीलंका ने। तो हाल ही में जो है श्रीलंका जो है अपना पहला महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है, ये श्रीलंका ने जीत लिया है। और इस प्रकार से दोस्तों यह सेट जो है करंट अफेयर्स का सेट नंबर 4 आप देख रहे थे। और आप चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको नए नए इन्फॉर्मेशन वीडियो, नए नए जानकारियाँ आप तक मिलता रहे, क्योंकि आप किसी से पीछे न छूट पाएँ। इसलिए सबको शिक्षा का अधिकार है और इसी अधिकार और इसी चैनल पर आपको मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आप नेक्स्ट वीडियो क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास टेस्ट सीरीज में, टेस्ट नंबर 5।